हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका ऑफिशियल चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। अ, हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर ऑल माय फ्रेंड्स इन इंग्लिश, द एनालिसिस ऑफ इंग्लिश विल स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो, सो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो if you are looking only for analysis in English. Just forward this video to the middle, and the second part of this video has the English analysis. We'll be starting with the Hindi analysis as of now. तो दोस्तों, हमने देखा आज बहुत ही बढ़िया डे रहा ट्रेडिंग के लिए। और जो अपस्विंग आया है आज, बहुत ही ख़तरनाक बाइंग आई है। इसका मतलब वेरी क्लियर है, या तो ट्रेडर फंसा रहे हैं हमें, या इस हफ्ते में कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। दो रीज़न मैं सोच सकता हूँ, एक है रिसेशन और दूसरी है जो पुतिन ने बोला है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दूंगा। ये दो रीज़न मुझे लग रहे हैं। तीसरा है जो ओपेक ने आउटपुट कट किया है। जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, उन लोगों ने अपना ऑयल का प्रोडक्शन कम कर लिया है। तो ये तीनों रीज़न ही मुझे दिख रहे हैं। गोल्ड अभी भी स्टेबल है 1724 के पास। शायद गोल्ड में आज अच्छी गिरावट आ सकती है, और कुछ यूएस डेटा भी है जो आने वाली है। तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे कल के ट्रेड की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ ज़रा अपना देख लीजिए, मेरा एक दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेवल्स मैंने बताया था। तो दोस्तों, मैंने बोला था कल के एक वीडियो में कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 81.61। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो 67 जाएंगे, 81.67 जाएंगे। 67 जाएंगे तो हम कट करेंगे 81.72, और अगर 81.72 करेंगे तो हम स्ट्रेट जाएंगे 81.81। ये मैंने कल के वीडियो में बोला था, और मैंने ये बोला था कि अगर 81.81 के ऊपर जाता है तो हमें देखना चाहिए कि कैसे बिहेव करता है स्पॉट। आज अच्छी बात ये हुई कि 81.81 के बाद 81.90 को अच्छी तरह से इसने 15 से 20 मिनट होल्ड किया। होल्ड करते ही एक अच्छा शूट आउट आया लास्ट एक घंटे में, जिससे हम 82 पार कर गए। तो अभी ये फिर से एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है दोस्तों। मतलब अब कहाँ जाएगा बहुत लोगों को पता नहीं, शायद मुझे भी पता नहीं कितना ऊपर जा सकता है या सडनली नीचे आएगा। ये देखिए, ये हमारा 1 आवर चार्ट है। ये 1 आवर चार्ट में मैं यही टारगेट कर रहा था। एक बार 80 से 81.94 के पास आया, गिरा। दूसरी बार आया, गिरा। तीसरी बार आया, गिरा। बट नॉर्मली 3 बार जब वही रेसिस्टेंस को टच करता है और चौथी बार उसी रेसिस्टेंस के पास आता है, तो स्ट्रेंथ नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे जब आप देखते हैं कैंडल फॉर्मेशन कि यार ये तो इसके पास ही आ गया, नॉर्मली चौथी बार हमेशा रेसिस्टेंस को तोड़ने का चांसेस 98% होता है। तो आज ये थियरी स्टैंड हो गया कि हाँ भाई, जब चौथी बार आता है तो रेसिस्टेंस तोड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ से नीचे आता तो एक बार, दो बार, 3 बार हो गया यहाँ पे, इस बार तोड़ भी देता अगर नीचे जाता तो चौथी बार था ये। अगर नीचे आता तो ये चौथा बार था, और चौथा बार पे तोड़ देता नीचे को भी। तो ये ये है जो यही है जो लेवल को इसने पकड़ा है, और बहुत तगड़ा पकड़ के बैठा है। तो हम देखेंगे अभी 1 आवर कैंडल पे कि कहाँ है और क्या देख सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, 1 आवर कैंडल पे मेरा सजेशन यही है कि हमारा ये जो प्राइमरी लेवल है, ये है 82.2 का। अगर कल स्पॉट 82.2 के ऊपर ही रहता है तो आपको बाई साइड पे रहना है। टारगेट हो सकता है 82.31 टू 82.4। इतना ही मैं टारगेट बोलूँगा अपसाइड के लिए, क्योंकि हमारा एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड आया है। या क्योंकि कल एक्सपायरी है, ट्रेडर लोग मार्केट को गिरा भी सकते हैं या फिर और उठा सकते हैं 82.4 या 82.5 के 5 तक। बट क्योंकि कल एक्सपायरी है, ज़्यादा होप नहीं रख रहा हूँ मैं अपसाइड के लिए। अगर 82.2 के ऊपर रहा तो 82.31 आ सकता है, 82.4 तक जा सकता है। उतना ही मैं टारगेट रखूँगा। अगर कल ओपनिंग या कभी भी दिन में 82.2 के नीचे आता है
तो हमारा पहला सपोर्ट होगा ये होता है सॉरी, हमारा पहला सपोर्ट होगा यहाँ पे जो है 82.08। ये होगा हमारा पहला सपोर्ट नीचे की तरफ। दूसरा होगा 82.03। अगर 82.03 को हमने तोड़ दिया नीचे की तरफ तो हम फिर से आएंगे 81.94। ये है नीचे के 3 सपोर्ट। तो याद रख लीजिए फ्रेंड्स, मेन नंबर 82.2, अगर इसके ऊपर रहा स्पॉट कभी भी तो बाई साइड रहना है। अगर इसके नीचे आया तो वेट करना है। पहला सपोर्ट होगा 82.08, दूसरा सपोर्ट होगा 82.03, तीसरा सपोर्ट होगा 82.94। ये नीचे के तरफ है, आप सेल करके स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। ये है कल के लिए ट्रेड, और कल एक्सपायरी भी है। मैं सजेस्ट करूँगा जिन लोगों ने भी आज हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़े थे हमारे साथ और प्रॉफिट बनाया, ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करें इस एक्सपायरी, अपना प्रॉफिट बचा के रखें। अगले हफ्ते का एक्सपायरी भी और इंटरेस्टिंग होगा, तो तब हम हमारा फंड्स यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत से जितने आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको प्लीज़ हमारा चैनल शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने बोलिए। Now, analysis for my friends in English. So, friends, thank you for joining in. As I said yesterday in my analysis, for those people who have joined, who are seeing my analysis first time, I request you to go back to my look at my analysis of previous day so that you will know what I had said. So friends, as I said, in my previous analysis, I had given this level which is 81.61. And I said if 81.61 breaks, the next thing we can expect is 81.67. And if 67 breaks, the next one we can expect is 81.72. And I had given target only till here in my last analysis, and I said 81.81. We have to see how spot will behave at this level and will it test 81.94. And today it happened that it tested 81.94 after 81.81 and gave a very big unexpected shootout. Now many people will be wondering what could be the reason for this shootout. So there are a lot of fundamental reasons. One, a fear of recession. A lot of corporates are fearing recession. It was a big article that came about recession, and maybe that has triggered this kind of an uptrend in terms of dollar. Second thing is the Ukraine and Russia war that's going on is also having an impact on and the decision given by Putin, specifically saying that he might even trigger a nuclear war, is also something serious. Third thing is the OPEC countries deciding to cut the oil output by more than a million barrels per day. It again puts pressure on the oil prices. The gas prices will set to increase, and hence dollar will always get to have the upper hand when things like this happen. Let's see what happens tomorrow. For tomorrow's trade, tomorrow is an expiry, friends, and I want you to be a little bit cautious. Let me take the 15-minute chart and explain you what is it that we need to look out for tomorrow. So friends, if we are trading above 82.2, if spot is above 82.2, then I will be trading on the upside. My target will be 82.31 to 82.4. This will be my upside target. We might even touch 82.5, I don't know, but I don't want to have a high hopes because tomorrow is expiry, and normally on expiry day traders always will make it very volatile for people to lose money. So I request all people in my Telegram channel, whoever made good money today, not to over trade tomorrow and trade with small quantities, or just wait and watch. That's my suggestion. So if tomorrow spot is above 82.2, I will be on the buy side and I will be buying, I'll be buying for a target of 82.31 to 82.4. Now, if spot trades below 82.2, what to do? So for that, friends, there are some important supports that I want to highlight you.
So let's say 82.2 is here. If spot trades below this line, which is 82.2, then our first support comes here, which is 82.08. This will be our first support. Our next support is right here, which is 82.03. If 82.03 breaks, then we are going to come right here, which is 81.94. This is a critical level where we got a breakout today, and hence this becomes an important level. So if spot goes below 82.2, you can look for a downward trade by selling futures or buying P's at that point of time, and look for a small target of 82.08, 82.03 and 81.94. This is on the downside. On the upside, as I said, if spot is above 82.2, then look for target of 82.31 and 82.4. Keep smaller targets until the expiry finishes till 12:30. After that, we have to see what are the things market will take into consideration for the next week expiry. Again, today evening there is a lot of US data coming out. Watch out for the data and see the impact of it. The jolt jobs report is very important, because higher the number of jobs, more the chances of interest rate being hiked by US. So all those factors are going to be very important for you to look at. Please watch gold. It's a very important commodity. At a recession time, if gold falls, then there's a huge impact of it. So watch out for it. I hope our analysis is helpful for all of you. If you like our analysis, please do subscribe to my channel, friends, and do share this with your friends and family who are interested in trading, and ask them to subscribe. Your encouragement is required a lot for me. So I hope to see you tomorrow in the market to see what happens. Take care, friends. Bye bye.